जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज बात करेंगे बाबा जी की जो अलौकिक कथाएं हैं उसमें से एक प्रकरण का। तो ये कहानी हमें सीधे ले जाती है पांडे जी के घर, आर पांडे। तो पांडे जी जो थे, पांडे जी का जो पूरा परिवार था वो बाबा जी को बहुत मानते थे। तो हम सब जानते हैं कि बाबा जी कई जगह पर अपने भक्तों के घर पे निवास करते थे जाकर। तो ऐसा ही एक समय था, तो पांडे जी के पड़ोस में बाबा जी आए हुए थे, वहाँ रह रहे थे। तो उनकी जो छोटी बहन थी वो माँ पिताजी सब लोग दर्शन के लिए जाने लगे बाबा जी के, पर पांडे जी तैयार नहीं जाने के लिए। तो बहन आके कहती है कि रवि भैया चलिए ना, आप भी चलिए, आप भी बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो रवि भैया जो है बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं नहीं करता विश्वास इन सब चीज़ों में और मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, तुम लोग जाओ। तो खैर सब लोग चले जाते हैं और सबके जाने के बाद जब अकेले बैठते हैं रवि भैया, तो अनायास ही पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि चलो ना एक काम करता हूँ, जिन बाबा जी को देखने के लिए सब लोग ऐसे गए हुए हैं वहाँ पे, इतना उत्साह है लोगों में, तो एक बार देख के तो आऊँ, हैं क्या ये बाबा जी। तो वो भी पहुँच जाते हैं उस सभा में। पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा जी सारे भक्तों से बहुत हंस के मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें सुन रहे हैं और इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, रवि की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश करता है रवि की, जैसे वो एक एक भक्त को अपना समय दे रहे हैं तो थोड़ा उनसे भी बात कर ले, लेकिन बिल्कुल बाबा जी जो है उनकी तरफ देखते ही नहीं। बहुत बुरा लगता है रवि पांडे को, और क्या करे, लेकिन समझ नहीं आता है उसे, और चुपचाप जो है घर आ जाता है। अब घर आने के बाद भी रात को उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो मन ही मन ऐसा सोचता है कि अच्छा होता कि एक बार बाबा जी मेरे घर भी आ जाते तो शायद फिर उनका ध्यान मेरे पर चला जाता। और देखिए, आपने इच्छा करी और दूसरे ही पल जो है, दूसरे दिन बाबा जी इनके घर आके आ जाते। अब बाबा जी बैठे हैं और भक्त तो हमेशा बाबा जी के साथ चला ही करते थे, तो इनके घर में भी भक्तों की भरमार लग जाती है। सारे लोग अपनी बातें कर रहे हैं, पीड़ाएं सुना रहे हैं, बाबा जी सुन रहे हैं। और इनके घर में रहते हुए भी बाबा जी ने जो है बिल्कुल पांडे जी की तरफ नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये घड़ी थी कुछ नए शुरुआत की। बाबा जी तो चले गए। बहुत दिनों तक पांडे जी जो है इस बात को सोचते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इस प्रकरण को भूल गए। और धीरे 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 बहुत लंबा समय बीत गया, यानी कि 8 वर्ष बीत गए। और 8 वर्ष बीतने के बाद पुनः देखिए अब कैसे दर्शन होते हैं पांडे जी को बाबा जी के, कि पांडे जी फिर आए हुए हैं अपने किसी भक्त के घर में। और इस बार जब पांडे जी पहुंचते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, तो बिना उनके कुछ बोले कुछ कहे बाबा जी जो है उनकी कलाई पकड़ लेते हैं, और कलाई पकड़कर हंसते हुए बहुत प्यार से कहते हैं, राम जी को तो सब सिर्फ प्यार चाहिए और कछु ना चाहिए। राम जी को सिर्फ प्रेम चाहिए और वो कछु ना चाहिए। और ये क्षण था कि इसके बाद पांडे जी का और बाबा जी का जो रिश्ता है वो आजीवन हो गया। तो भक्तजनों, इसमें एक प्रश्न आता है कि इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 8 साल की शुरुआत में बाबा जी ने बिल्कुल जिस भक्त की तरफ देखना भी गंवारा नहीं समझा, 8 साल के बाद बाबा जी ने खुद उनको अपनाया, अपने पास बुलाया। जी हाँ भक्तजनों, पांडे जी खुद लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है बाबा जी के बारे में, और वो एक अनन्य भक्तों की श्रेणी में आए बाबा जी के। तो उन्होंने ही ये पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपना निजी जो उनका बाबा जी के साथ रिश्ता रहा उसके बारे में लिखा है। तो ये कहानी उन्हीं में है।
तो वो बताते हैं कि जब 8 साल पहले वो बाबा जी से मिले और मिलने की कोई उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी जाके मिले, तो उनके मन में कहीं भी भक्ति भाव नहीं था। वो बस यही सोच रहे थे कि ऐसे तो बहुत बाबा लोग होते हैं और ऐसे मैं किसी को कैसे मान लूँ। लेकिन जब बाबा जी ने उन्हें इग्नोर किया, बाबा जी ने उनको ध्यान नहीं दिया, वहाँ से उनकी जिज्ञासा शुरुआत हुई, जिज्ञासा की। और उस दिन से उन्होंने बाबा जी की खोज करनी शुरू कर दी, बाबा जी के बारे में एक एक जानकारी बटोरनी शुरू कर दी, बाबा जी के जीवन को के एक एक पन्ने को पढ़ डाला, समझ डाला, और तब जाके उन्हें पता चला कि बाबा जी क्या है। और यही हुआ, इन 8 सालों में इतनी साधना की पांडे जी ने, इतनी साधना की कि 8 साल के बाद बाबा जी खुद ब खुद उनसे मिलने आए और उन्हें अपना बिल्कुल परम साथी मान लिया। और उसके बाद ये जो घटना है भक्तजनों, ये है 1944 की, और 1952 के आसपास जो है बाबा जी ने उन्हें अपनाया। तो इन 8 सालों का जो एक आध्यात्मिक एक जर्नी रही पांडे जी की, वो इतनी खूबसूरत थी कि फिर वो आजीवन उनके अंतिम सांसों तक उनके साथ चलती रही। तो देख रहे हैं आप, भक्ति एक साधना है। भक्ति बहुत प्यार से, बहुत सहन शक्ति के साथ करनी होती है, समझना होता है, और उसके बाद ही आप उस मार्ग पे चल सकते हैं और फिर आपको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी आपसे। जय गुरुदेव।